स्माइल। हाय सेक्सी। क्या हुआ? क्या हुआ रे? टॉवेल? आपका बेटा टॉवेल। नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? शादी। शादी? पहले तो मैं सोच कर आई थी कि शादी हो सकती है, मगर जो आदमी बाथरूम के अंदर टॉवल नहीं लेकर जा सकता, उसके साथ शादी करके लाइफ बर्बाद करनी है क्या? मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है अभी। प्लीज यहाँ रहकर मुझे कमजोर मत करो। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? जय, जय, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इंटरनल सिक्योरिटी ने मुझे तुम पर। मैं जानता हूं यह मिशन अब मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा अपना जन्मदाता है। आईजी साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यह मिशन मुझसे मत छीनिए। एक नाजायज जिंदगी को जायज बनाने का एक ही रास्ता है, उसे बंद मत कीजिए। लो, घर आ गया। अच्छा, चलूं? बाय बाय। बड़ी बेशर्म हो तुम। हाँ? घर आए मेहमान को चाय वाय तो पूछते हैं। ओह नो 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 नो, ये चाय बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक? अब आप देखिए ना, आप चाय पीने के बहाने अंदर आएंगे, फिर आप मेरी चाय की झूठ-मूठ तारीफ करेंगे, एक और कप मांगेंगे, फिर बेमतलब की बातें करेंगे, थोड़ा और टाइम गुजारेंगे मेरे साथ, फिर छुप-छुप कर मुझे देखेंगे और मैं भी क्या करूं, मैं भी आपको देखूंगी। फिर आप रोज-रोज यहाँ आने लगेंगे, आप मुझसे प्यार करने लगेंगे और फिर आप मुझसे शादी करने की जिद करेंगे और मैं मजबूर बेचारी तन्हा कर भी लूंगी। फिर शुरू हो जाएगी वही तू मैं, बाल बच्चे, लड़ाई झगड़ा, जूते चप्पल। इन सारी चीजों की जड़ क्या है? चाय। इसलिए मैं कहती हूँ जय बख्शी साहब कि ये चाय बड़ी खतरनाक चीज है, वेरी डेंजरस। डेंजरस? चाय। चाय? यस। ओह माय गॉड, जय, ये तुम्हारी फोटो, ये तुमने क्या किया? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नंबर 12 ऑन जय बख्शी's बैकग्राउंड। जय बख्शी का जन्म बंबई के फुटपाथ पर हुआ था। तब उसकी मां चाकू छुरी बेचने वाली एक मामूली औरत थी। उसके बाप के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जय बख्शी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली शहर में शुरू की। उसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जय बख्शी ने अपनी पढ़ाई God, दिल्ली शहर में शुरू की। आप तो इस तरह दबे पांव आते हैं जैसे पुलिस वालों पर जासूसी कर रहे हो। पुलिस वालों पर जासूसी तो आप कर रही है संध्या जी, हम तो जासूसों पे जासूसी करते हैं। क्या प्रोग्रेस है वो जय बख्शी के केस की? प्रोग्रेस तो बहुत हुई है सर, लेकिन मैं अभी किसी साफ नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ। सर यहाँ है। हाँ, थैंक यू। बहुत जल्द आपको पूरी रिपोर्ट दूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। वक्त तो हम आपको देंगे ही, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी। वार्निंग सर? वार्निंग। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। माँ, माँ, क्या है? माँ टॉवल दे। माँ कब से चिल्ला रहा हूँ, टॉवल दे ना। हाँ, भिलाई। माँ टॉवल दे, बहुत ठंड लग रही है। माँ, ए माँ, जल्दी आना। स्माइल। हाय सेक्सी। क्या हुआ? क्या हुआ रे? टॉवेल? आपका बेटा टॉवल। ओह टॉवेल, अच्छा अच्छा। मगर तुम? मैं संध्या, संध्या? इंस्पेक्टर संध्या मुखर्जी, जय के साथ ही काम करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ 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 बैठ। चाय पिएगी? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? शादी। शादी? पहले तो मैं सोच कर आई थी कि शादी हो सकती है, मगर जो आदमी बाथरूम के अंदर टॉवल नहीं लेकर जा सकता, उसके साथ शादी करके लाइफ बर्बाद करनी है क्या? बाहर बड़ा नाम है, मेडल मिल रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, मगर घर के अंदर माँ टॉवल दे दो ना माँ, जल्दी करो ना माँ। देखो संध्या, हर आदमी घर में एक छोटा बच्चा ही होता है जिसे हर वक्त माँ की जरूरत होती है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी बीवी में भी वो माँ की ही तलाश करता है। जय के पिताजी भी ऐसे ही थे क्या?
हाँ, ऊपर से तो बहुत सख्त है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम। क्या बात है, उनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आती? तस्वीरें उनकी लगाई जाती हैं जो दूर चले जाते हैं। जो हमेशा दिल के पास हो, उनकी तस्वीर लगाने की क्या जरूरत? सही कहा आपने। माँ, मैंने 1000 रुपए निकाले अंदर से, दोस्तों में मिठाई बांटनी है, शाम को लेट आऊंगा। अच्छा, चलिए संध्या जी। चलिए टॉवल मास्टर। वेरी फनी। एक बात बताओ जय, क्या? मगर सच सच बताना, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तुमने उस आदमी को इतना क्यों मारा? क्यों मारा? मैं जानती हूँ कि तुम कहोगे कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, वो एक क्रिमिनल है, और उसने जो एक लेडी ऑफिसर यानी मेरे साथ किया, उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन तुम जानते हो, मैं जानती हूँ कि बात वो नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम एक काम करो, तुम यूं ही झूले पे झूलते रहो, सुबह तक जवाब मिल जाएगा। संध्या, मुझे समझ में नहीं आता कि राज सोलंकी ने अपने बेटे को थप्पड़ क्यों मारा। जिस राज सोलंकी से दुनिया इतना डरती है, थरथराती है, वो आज मुझे बहुत बेबस और बेसहारा लगा। दुश्मन से हमदर्दी करोगे तो लड़ोगे कैसे? और फिर टॉवल मास्टर, बेसहारा और बेबस तो तुम भी हो। क्यों? आइसक्रीम तक तो ठीक से खा नहीं सकते। हेलो संध्या। मैडम, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से राजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। जय बख्शी के फोन पर पिछले दिनों कुछ जरूरी बातें टेप की गई है। अंडरवर्ल्ड के किंग ज्योतिराज सोलंकी की आवाज भी है उनमें। ज्योतिराज सोलंकी जी। जय बख्शी से बात कर रहा था? नहीं, दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आ रही थी। क्या बात है, मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? जय, मैं चाहती हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, प्लीज। क्या? मैं चला जाऊं यहाँ से? क्यों? क्या हुआ संध्या? कोई बात नहीं है जय, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इस वक्त यहाँ मेरे पास रहो। पर संध्या, बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है जय, मुझे अकेला छोड़ दो। Can't I be left alone? ठीक है, क्या मैं इतना जान सकता हूँ कि तुम मुझे घर से क्यों निकाल रही हो? जय, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है अभी। प्लीज यहाँ रहकर मुझे कमजोर मत करो। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? जय, जय, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इंटरनल सिक्योरिटी ने मुझे तुम पर जासूसी करने के लिए भेजा था। लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे ऑफिसर दोस्तों, आज खुशी का मौका है। इंस्पेक्टर जय बख्शी को आज सम्मान दिया गया है। इस मौके पर उन्हें मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं ये भी चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर इंस्पेक्टर जय बख्शी यहां पर आएं और 2 शब्द बोलें। इंस्पेक्टर जय बख्शी प्लीज, कम ऑन जय। आईजी साहब,
और मेरे दोस्तों, खुशी के इस मौके को झूठ की बैसाखियों की जरूरत नहीं। एसीपी माथुर और इंस्पेक्टर संध्या ने इस मौके पर एक सच्चाई को छुपाया है। लेकिन माथुर साहब, अपनों से झूठ बोलना अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देना है। इसलिए जो सच है उसको तो सामने आना ही चाहिए। इंस्पेक्टर संध्या की रिपोर्ट के मुताबिक मैं इंस्पेक्टर जय बख्शी जुर्म की दुनिया के बादशाह राज सोलंकी की नाजायज औलाद हूं। क्या बात कर रहे हैं? सोलंकी का बेटा इतनी आईजी साहब, ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। संध्या, तुम ठीक कहती हो। जुर्म की जिस दुनिया को मैं खत्म करना चाहता हूं, उसी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। आईजी साहब, इस सच्चाई के सामने आने के बाद आप शायद मुझे इस केस से हटा दें, लेकिन मैं आज यहां सबके सामने यह कहना चाहता हूं कि जुर्म को खत्म करने का मेरा इरादा पहले की तरह मजबूत है। आईजी साहब, यह आपके पास मेरी अमानत है। इसे मैं उसी दिन पहनूंगा जिस दिन राज सोलंकी और जुर्म की उसकी इस दुनिया को खत्म कर दूं। मैं जानता हूं यह मिशन अब मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा अपना जन्मदाता है। आईजी साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यह मिशन मुझसे मत छीनिए। एक नाजायज जिंदगी को जायज बनाने का एक ही रास्ता है, उसे बंद मत कीजिए। बस एक कदम बढ़ाइए मेरी तरफ, मैं अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे सर।